दोनों ए और बी के मध्य में लटकी हुई है। निम्नतम बिंदु एल पर एक भाग डब्ल्यू डैश लटकाते हैं। है तो सी डैश कर दो उसको। जो निम्नतम बिंदु है एल, वहां पर आपने बाहर लटका दिया डब्ल्यू डैश। नहीं नहीं, वो तो एल ही है, वो बाहर लटकाने से नीचे आ गया है। ये स्थिति तो है नहीं ना, ये तो पहले स्थिति थी बाहर लटकाने से पहले। बाहर लटकाने के बाद तो बिंदु तो वही रहेगा ना। हाँ, ऊपर वाली काम नहीं आएगी। वो चित्र तो आप यही बनाओ, ये तो समझने के लिए था। माना बी एल जिस कैटनरी का भाग है, उसका निम्नतम बिंदु सी है। ये दोनों ही कैटनरी के भाग है। हम एक की कैलकुलेशन करेंगे, उसी से हमारा काम हो जाएगा। तो ये जो बीएल जो कैटनरी का भाग है, उसका निम्नतम बिंदु क्या है? सी। और सी से लेके एल तक की दूरी एस है। डायग्राम मत बेटा। माना सी एल बराबर एस, तब सी बी क्या हो जाएगा? एस प्लस एल हो जाएगा। अब यदि हम फार्मूला लगाएं तो सी पर जो स्पर्श रेखा कोण बनाती है वो बीटा बनाती है, और बी पर स्पर्श रेखा कोण अल्फा है। ये चीज लिख दो। चित्र में जो जो चीजें दिख रही हैं वो सारी हम लिख देते हैं। कुछ छूट जाए तो बाद में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। एल तथा बी पर स्पर्श रेखाएं क्रमशः बीटा तथा अल्फा कोण बनाती हैं। अब ये देखिए, यदि हम इस भार की बात करें, डब्लू डैश नीचे लटका हुआ है, इसको संतुलन कहां से?
आवाज नहीं आ रही सर जी। हाँ, हेलो। हाँ सर। वॉइस ब्रेक हो रही है सर। हाँ, आ रही है ना आवाज? वो हाँ अब ब्रेक आ हो रही जाती सर। है। आ रही है सर, आ रही। हाँ, तो देखिए, ये हम यहाँ पे जो तनाव है एल पर, इस तनाव को यदि हम T1 कहते हैं और ये है मान के चलो T2, तो हमें T1 की जरूरत पड़ेगी। तो यहां पर ये जो तनाव लग रहा है, इस तनाव का ऊर्ध्वाधर घटक क्या होगा? इसको संतुलित करेगा डब्ल्यू डैश को, क्योंकि एल पर ही भार अटका हुआ है। तो एल पर तनाव का ऊर्ध्वाधर घटक एल पर तनाव का ऊर्ध्वाधर घटक भाग डब्ल्यू डैश को संतुलित करता है, क्योंकि एल पर भार लटका हुआ है। अब एक बात समझिए कि जैसे हमने कहा कि इस वाले पोर्शन के लिए बात करी, बीएल के लिए, सेम वही काम एएल के लिए भी होगा। तो एल पर जो तनाव है वो दो होंगे, इधर भी तो बनेगा एक, वो भी सेम T1 होगा, वैल्यू सेम होगी दोनों की। ये दोनों ही पार्ट एक दूसरे की क्या है, इमेज है, ऐसे मानिए। तो एल पर जो टोटल तनाव होगा वो 2T1 होगा, यदि इसको T1 माना जाए तो। एक तो इस वाले हिस्से के कारण और एक इस वाले हिस्से के कारण, दोनों का कॉमन पॉइंट है ना ये, दोनों पार्ट का कॉमन पॉइंट है। एक तरह से दो कैटनरी हो गई, एक तो ये वाली कैटनरी हो गई, एक ये वाली कैटनरी, है ना। इन दोनों कैटनरियों का जो कॉमन पॉइंट है एल, उस पर आपने भार लटकाया है। तो एक कैटनरी का जो तनाव है वो T1 है, क्योंकि दोनों सेम है। तो एल पॉइंट पे दोनों कैटनरियों का तनाव भी सेम होगा और एंगल भी सेम होगा। तो इसको डब्ल्यू डैश को जो संतुलित करेगा वो क्या होगा, इसका ऊर्ध्वाधर भाग, और वो कितना हो जाएगा, T1 साइन बीटा एक का, तो दूसरे का भी क्या हो जाएगा, T1 साइन बीटा, यानी कि 2T1 साइन बीटा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा डब्ल्यू डैश इक्वल टू 2T1 साइन बीटा। चाहो तो आप अपने याद रखने के लिए कर लो कि ए एल सी डैश और बी एल सी डैश दो कैटनरियां हैं, कैटनरी के दो भाग हैं, इसलिए यहां पे डबल हो जाता है। ठीक है ना। यदि ये वाला भाग इसको छोड़ देते हम, ये नहीं होता, तो फिर एक ही रहता। परंतु एग्जैक्टली क्या है, अब ये कैटनरी नहीं है, ये कैटनरी होती तो एक ही होता। कैटनरी ये वाला पोर्शन है, तो ये वाली कैटनरी अलग हो गई, ये वाली कैटनरी अलग हो गई, और दोनों ही कैटनरियों का कॉमन पॉइंट एल है। तो दोनों के लिए उसकी क्या होगी, कंडीशन अप्लाई होगी। ठीक है। क्लियर है सबको? अब हम बात करें कि इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, एक चीज और, ये जो किसी भी पॉइंट पे तनाव का ऊर्ध्वाधर घटक जो होता है वर्टिकल, उसके लिए फार्मूला बताया था, T1 साइन बीटा क्या होता है, दो थे, T कॉस बीटा इक्वल टू W0C, और T साइन WS। एस क्या होता है, निम्नतम बिंदु से उस बिंदु की दूरी, फार्मूला निकालो। T साइन साई, T कॉस साई, ये फार्मूला है हमारा। T साइन साई तो होता है WS, W इकाई लंबाई का भार, और T कॉस साई क्या होता है, CW, है ना, जिसको हम T0 कह देते हैं। तो हमको यहां पे इसकी जरूरत है। T साइन साई क्या हो जाएगा, W डैश बराबर हो जाएगा 2
WS, जहां इसको कह देंगे समीकरण नंबर 1, स्मॉल w इकाई लंबाई का भार तथा CL बराबर S है। निम्नतम बिंदु से L की जो दूरी है वो कितनी है, S है। तो L पर ऊर्ध्वाधर घटक होगा वो कितना हो जाएगा, WS। W इकाई लंबाई का भार है। अब टोटल रस्सी की लंबाई 2L मानी थी हमने, तो टोटल रस्सी का भार कितना हो जाएगा, इकाई लंबाई का भार हमने S वो W मान लिया, तो 2LW हो जाएगा। तो रस्सी का भार कैपिटल W है, वो कितना होगा, 2L स्मॉल w। तो यहां से हम देखिए इकाई लंबाई का भार तो हमें पता ही नहीं है, तो इसको भी हम हटा सकते हैं। स्मॉल w इक्वल टू लिख सकते हैं कैपिटल W अपॉन 2L। ये मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 से कैपिटल W डैश बराबर आ जाएगा, अच्छा 2W चला जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, W डैश इक्वल टू क्या बचेगा यहाँ पे, 2W की जगह हमने रख दिया W अपॉन L। तो WS अपॉन L। W अपॉन L, हाँ SW अपॉन। और यहां से हम S की वैल्यू भी अननोन है, तो यहां से हम S की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा S इक्वल टू LW डैश अपॉन W। समीकरण नंबर 2, क्योंकि S हमें पता नहीं था, S की वैल्यू आ गई। अब A के लिए, B के लिए बात करें, देखिए बिंदु B पर, तो देखिए C से B तक की दूरी कितनी है, S प्लस L। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, S प्लस L इक्वल टू C टेन एल्फा। कौन सा फार्मूला लगाया हमने, S इक्वल टू C टेन साई। S का मतलब निम्नतम बिंदु से दूरी, तो A के लिए निम्नतम बिंदु से दूरी S प्लस L हो गई। अच्छा इस पे नहीं, ए बी पर तो अल्फा कौन है, दूरी का मतलब ये होगा ना S प्लस L। S, हाँ ए बी के साथ कौन सा कोण बन रहा है, बी पॉइंट ले रहे ना हम। L के लिए लेंगे, L पर क्या आ जाएगा, L बराबर वो L कह रहा हूं S इक्वल टू क्या आएगा, S इक्वल टू आएगा C टेन बीटा। इनको डिवाइड कर देंगे तो C कैंसिल आउट हो जाएगा, टेन एल्फा अपॉन टेन बीटा मिल जाएगा, वही निकालना था। और S की वैल्यू यहां से रख देंगे, S की वैल्यू हम यहां से रख देंगे समीकरण नंबर 2 से। तो इनको डिवाइड कर दो, लिखो लिखो।
ठीक है, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से वैल्यू बन जाएगी हमारी S प्लस एल अपॉन एस इक्वल टू हो जाएगा 10 अल्फा अपॉन 10 बीटा, और ये बन जाएगा 1 प्लस एल अपॉन एस इक्वल टू 10 अल्फा अपॉन 10 बीटा, और समीकरण 2 से क्या मान आया था एस का, हमारा एस की वैल्यू क्या थी समीकरण 2 में बताओ, एल डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू डैश। अच्छा, तो एल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू डैश अपॉन डब्ल्यू 10 अल्फा अपॉन 10 बीटा, ये एल से एल कैंसिल हो जाएगा और डब्ल्यू डैश ऊपर चला, डब्ल्यू ऊपर चला जाएगा, तो आ जाएगा 1 प्लस कैपिटल डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू डैश इक्वल टू 10 अल्फा अपॉन 10 बीटा। ये प्रूफ करना था हमें। ठीक है, अब देखो सेम इसी तरह का नेक्स्ट एग्जांपल है। देखिए क्या कहता है नेक्स्ट एग्जांपल, कि एल लंबाई की कैपिटल डब्ल्यू भार वाली रस्सी, तो यहां हमने 2L मान लिया था, तो स्मॉल एल की जगह L/2 हो जाएगा, एक अंतर तो ये हो गया। एक ही ऊंचाई पर स्थित दो बिंदुओं के मध्य लटकी है, इसके मध्य बिंदु पर एक भार डब्ल्यू डैश लटकाया गया, जैसे इसमें लटकाया गया डब्ल्यू डैश भार। यदि मध्य में झोल के हो, मध्य में झोल का क्या मतलब है, ये वाली दूरी, क्षैतिज रेखा से एल की दूरी, ये के दे रखी है आपको, और पूछा है तो सिद्ध करो कि आर के किसी भी बिंदु पर खिंचाव यानी कि तनाव ए या बी, इस बिंदु पर तनाव निकालना है, टी की वैल्यू निकालनी है ए पर या बी पर, और आपको एक दे रखा है के दे रखा है, के की वैल्यू यानी कि झोल जो दे रखा है वो के है, और आपको तनाव पूछा गया है। सारी कंडीशन वही है जो इस सवाल में थी, इसमें आपको अल्फा बीटा कौन दे रखे थे, कौन नहीं दे रखे हैं। ठीक है, तो देखो चित्र कैसे बनाएंगे इसका, हटा दू ये पूरा हटा दें, ये देखो, तो ये आपका आधार रेखा हो गई, ये बिंदु ए बी हो गए, इसके बीच में ये लटकी हुई है ना, यहां पे भार लटका देते हैं, तो भार लटकाने से जो स्थिति बनती है वो ये वाली बन जाती है, ये आपने डब्ल्यू डैश भार लटका दिया, है ना। ये जो दूरी है यहां से यहां तक की, इसको हम एल कहते हैं, यहां पर मैं कोई बिंदु ले लूं एन, ये दूरी के दे रखी के, और रस्सी का जो भार है वो कैपिटल डब्ल्यू दे रखा है, और एल लंबाई की रस्सी है तो ये L/2 होगा, ये भी L/2 होगा। अब कैटनरी कैसे बनेगी, कैटनरी बनेगी, इसको इधर सकाएंगे C तक, और ये इधर जाएगा C डैश, ये कैटनरी के भाग होंगे। हमें तनाव T की वैल्यू निकालनी है W, W डैश और K के फॉर्म में, B पर या A पर तनाव कैलकुलेट करना है। एग्जाम्पल नंबर कौन सा ये 10, माना कि एल लंबाई की कैपिटल डब्ल्यू भार वाली एक समान जंजीर कैपिटल ए तथा कैपिटल बी
के मध्य लटकी हुई है ना, ये दूरी हम S मान लेते हैं, C से L तक की दूरी। माना CL इक्वल टू S। तो जंजीर की इकाई लंबाई का भार स्मॉल w हो तो कैपिटल W बराबर क्या होगा, LW। अब सेम पिछले सवाल की तरह ही है, संतुलन की अवस्था में कैपिटल W डैश किसके बराबर हो जाएगा, 2। अच्छा, यहां पे तनाव को T मान लें, और वहां पे तनाव जो निकालना है, कैलकुलेट करना है। यदि L पर तनाव कैपिटल T हो तो W डैश बराबर क्या होगा, 2T साइन, अच्छा कोण हमने माना नहीं, साइन साई कर देते हैं, नॉर्मल हम कौन क्या मानते हैं, साई। कुछ नहीं दे रखा तो साई तो है ही। और 2 क्यों हुआ, समझ गए ना, पिछले वाले की तरह। और T साइन साई किसके बराबर होता है, SW। ये वाली दूरी आपने S मानी है, इकाई लंबाई का भार W है, तो वही इक्वेशन वही आएगी जो पहले आई थी, कैपिटल W डैश बराबर 2SW। और स्मॉल w की वैल्यू हम समीकरण 1 से इसमें रख देंगे। समीकरण 1 से स्मॉल w का मान रखने पर क्या हो जाएगा, कैपिटल W डैश बराबर आ जाएगा आपका 2S कैपिटल W अपॉन L। यहां से S इक्वल टू हो जाएगा, चलो S को छोड़ो, जो जरूरत होगी उसके हिसाब से निकाल लेंगे। समीकरण नंबर 2, हमें नहीं पता क्या रिक्वायरमेंट होगी, जो रिक्वायरमेंट होगी वो निकाल लेंगे। चाहिएगा ऐसी, लिखो। यहां तक तो सवाल में कोई चेंज नहीं है, पिछले वाले की तरह ही है। उसके बाद पिछले सवाल में आपको बी पर और एल पर स्पर्श रेखा का कोण दे रखा था, तो आपने बी और एल पे तनाव का फार्मूला लगा दिया। अब हमें बी पर तनाव निकालना है, ठीक है ना। तो किसी भी बिंदु पर जो तनाव होता है वो क्या होता है, टी इक्वल टू तनाव डब्ल्यू वाई, वाई उसका वाई निर्देशांक। देखो तनाव का फार्मूला लगा था टी वाई, तनाव जो होता है वाई निर्देशांक के समानुपाती होता है। तो हम यहां पर वाई निर्देशांक निकालने की कोशिश करेंगे। तो यदि हम ये मान लें कि बिंदु बी का जो निर्देशांक है ये बी है और ये इसको वाई मान लिया जाए, इसका निर्देशांक एक्स कॉमा वाई है। तो हमारे पास फॉर्मूला है वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। वाई का एस से रिलेशन है, वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। उसको अप्लाई करेंगे एल पर भी और बी पर भी। तो देखिए
इसको भी एक बार मिटा दो। हाँ, सूत्र वाई स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर से, अरे बात नहीं, बिंदु एल पर, तो एल के लिए वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? एल के लिए तो यही रहेगा, इसमें आपने एल का वाई निर्देशांक वाई मान लिया यानी कि, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, समीकरण नंबर 3। और बिंदु बी के लिए क्या परिवर्तन आएगा? यदि इसका निर्देशांक वाई है और ये वाली दूरी के है, तो फिर इसका वाई निर्देशांक क्या होगा? वाई प्लस के, ऊपर चला गया ना इससे, ये झोल आपको के दे रखा है, तो इसका मतलब एल का और बी का जो वाई निर्देशांक होगा उनमें अंतर के का होगा। इसका ऊपर है तो के ज्यादा होगा, तो जो भी आपने एल का माना है उसमें के जोड़ देंगे तो बी का आ जाएगा, या बी का जो माना है उसमें से के घटा देंगे तो एल आ जाएगा। तो आपने एल का वाई निर्देशांक वाई मान लिया, तो बिंदु बी के लिए क्या हो जाएगा? वहां पर निर्देशांक हो जाएगा वाई प्लस के, और बिंदु बी के लिए एस क्या हो जाएगा? सी से दूरी, एस प्लस एल बाई टू, यही तो होगी। तो यहां लिख देंगे हम एस प्लस एल बाई टू का होल स्क्वायर। ठीक है, एल के कौन सा? एस प्लस एल बाई टू। एस का मतलब क्या होता है सूत्र में? एस का मतलब क्या होता है? निम्नतम बिंदु से उस बिंदु की दूरी। तो बी के लिए क्या दूरी होगी? ये वाली, ये आपने यहां से यहां तक एस मान रखा है, और एल लंबाई की रस्सी है, ये वाली लंबाई एल बाई टू होगी। तो टोटल कितनी दूरी हो गई? एस प्लस एल बाई टू होगी बी के लिए। और एल के लिए कितनी होगी? एल के लिए ऐसी रहेगी, तो यहां पे तो ऐसी रहेगा। और सी तो कांस्टेंट है ही, वो तो दोनों में सी आएगा। वाई निर्देशांक की बात करें, एल का वाई निर्देशांक आपने वाई मान लिया, ये झोल के है, तो बी के लिए वाई निर्देशांक क्या हो जाएगा? वाई प्लस के। ठीक है, अब इसको क्या करें हम? ये हो गया 4 नंबर, 4 में से 3 को घटा दें तो सी कैंसिल हो जाएगा, और वाई स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, इसको खोलेंगे तो, और एस स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा घटाने पर। जो बचेगा वो लिख दीजिए। हेलो सर जी। हाँ ये सर जी वाई प्लस के समझ में नहीं आ रहा। बोलो दिलकुश। सर जी वाई प्लस के स्क्वायर कैसे आ रहा? देखो चित्र में देखो ध्यान से, हमारे पास सूत्र जो है ना, इसको देखो ऊपर सूत्र लिखा है मैंने, ये वाई है यानी कि वाई निर्देशांक, और एस का मतलब होता है निम्नतम बिंदु से दूरी। तो बिंदु एल के लिए बात करें हम, एल के लिए हमने वाई निर्देशांक वाई मान लिया, और सी से एल तक की दूरी कितनी है चित्र में बताओ? एस है। हाँ ठीक है, अब बिंदु बी के लिए बात करते हैं। यदि एल के लिए निर्देशांक वाई है और ये एल से लेके एन तक की दूरी आपको के दे रखी है, तो बी का वाई निर्देशांक कितना होगा? वाई प्लस के हो जाएगा ना, ऐड हो ठीक जाएगा। है। हाँ सर। यशवर्धन माइक बंद करो तुम्हारा, यशवर्धन। ठीक है, ऐसे ही बिंदु बी के लिए जो एस होगा यानी निम्नतम बिंदु से दूरी, वो क्या हो जाएगा? ये एस और ये एल बाई टू जुड़ जाएंगे, घटाने पर घटा दीजिए। समीकरण 4 से 3 को घटाने पर क्या आ जाएगा? घटाने पर बताओ। हाँ, तो यहां पे वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 2y के प्लस के स्क्वायर, ब्रैकेट में सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एस स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 2s एल बाई टू
प्लस एल स्क्वायर बाई 4। ठीक है, और एस की वैल्यू आप समीकरण नंबर 2 से रख दीजिए। समीकरण 2 में था ना, उससे एस की वैल्यू इसमें रख दो। यहां से आपको y मिल जाएगा। एक काम करो, लास्ट में रखेंगे, अभी मत रखो, बड़ा हो जाएगी इक्वेशन, लास्ट में रखेंगे। देखो यहां से आप 2y बराबर क्या होगा, एस एल प्लस एल स्क्वायर बाई 4 माइनस के स्क्वायर, और y इक्वल टू हो जाएगा 1/2 एस एल प्लस एल स्क्वायर अपॉन 4 माइनस, अच्छा के भी आएगा नीचे, नीचे आ जाए। ठीक है, अब बिंदु बी पर तनाव, तनाव क्या होगा, बिंदु बी पर तनाव कैपिटल टी पर, तनाव क्या होता है, किसी बिंदु पर W इंटू वाई निर्देशांक, किसी बिंदु पर तनाव क्या होता है, इकाई लंबाई का वार इंटू उस बिंदु पर वाई निर्देशांक। अब बी के लिए वाई निर्देशांक क्या है, वाई प्लस के, तो टी इक्वल टू आ जाएगा W वाई प्लस के। W की वैल्यू समीकरण 1 से रख दो, और y का मान इसको समीकरण 5 कह देते हैं, समीकरण 5 से रख दीजिए। कैपिटल W एल डब्ल्यू था ना, स्मॉल w, तो वहां से तो स्मॉल w रख देंगे और 5 से y का मान रख देंगे और इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ, प्लस एस एल अपॉन 2 के माइनस के अपॉन 2 और प्लस के, तो इसको हटाओ यार, तो ये क्या बन जाएगा, सर ये प्लस 1/2 आएगा ना। है 1/2 क्यों आएगा,
ये के स्क्वायर है ना, सर के कैंसिल आउट हो ये तो जाएगा ना बाहर है लास्ट ये, वाले में। ना ना ना, तो 1/2k का गुणा ब्रैकेट के अंदर ही हो रहा है, के तो ब्रैकेट के बाहर है भाई, ये तो अलग है, ये सारा गुणा तो इससे ही हो रहा है, वो तो अलग है, वो तो एज इट इज रहेगा। तो कैपिटल टी बराबर हो जाएगा आपका W/L, L² / 8k SL/2k प्लस KY2, और इसको अंदर गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। यही प्रूफ करना था।